हेलो बच्चा, पार्टी ऑफ स्टार है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन देखेंगे। ओके बच्चा? हाँ, तो देखो चैप्टर 13 जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स। देखो इनवर्स जो है इसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ पे दो केस है। पहले हम डायरेक्ट को समझेंगे। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, यहाँ से समझ में आ रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग समझेंगे जैसे सपोज दैट दो वेरिएबल हम लोग के पास x और y है, ठीक है। अगर y डिक्रीज कर रहा है तो x भी डिक्रीज करना चाहिए। मतलब y अगर घट रहा है तो x भी घटना चाहिए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। और अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समझो, वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। अगर ये प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो इक्वल टू k y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? k y। तुम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो देख रहे हैं उसमें क्या है कि x और y दो वेरिएबल है। के वाई कहाँ से है? वो प्रोपोर्शन का साइन हटा करके इक्वल टू k लिखेंगे। ये y का y आ गया और ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल टू k लिखेंगे। k जो है ये कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। तो x और ये y जब यहाँ आ जाएगा तो x बाई वाई इक्वल टू k हो जाएगा। तो पता चला कि दोनों वेरिएबल को जब डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तब समझेंगे हम लोग कि दोनों वेरिएबल डायरेक्ट प्रोपोर्शन से लिंक है एक दूसरे का, ठीक है। तो ये जो k है वो जो है आपका कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट। ये k कांस्टेंट है। दूसरा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई वाई। x क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई वाई। देखो ये इनवर्स जो 1 बाई वाई है ना, ये इनवर्स कहलाएगा। मतलब अगर y घटेगा तो x बढ़ना चाहिए। इनवर्स का मतलब यही हुआ, इनडायरेक्ट का मतलब वही हुआ। और अगर y बढ़ रहा है तो x घटना चाहिए। अगर ऐसा कोई दो चीज है जो एक के साथ अगर बढ़ने का काम है तो दूसरा घट रहा है तो बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर यहाँ देखिए ये प्रोपोर्शन को हटाएंगे इक्वल टू k, और ये तो बाई में y है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू k हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू k। तो पता चला कि इनडायरेक्ट में दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे, और डायरेक्ट वाले में डिवाइड करने पे कांस्टेंट आना चाहिए। अगर दो वेरिएबल ऐसा है जिसको डिवाइड करने पे कांस्टेंट आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर दोनों वेरिएबल को इनटू करने पे कांस्टेंट आ रहा है तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई बात समझ में? ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का ये चैप्टर का क्या था, हम लोग का मेन कंसेप्ट था। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो कोई भी सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों। ओके बच्चा?